2 साल की बच्ची को कहें कि तेरे लिए दूध नहीं है, ये मरने का मकाम नहीं है। ऐसे हालात हो गए सर। हजरत उमर फरूक ने कहा था कि जब दरियाए फुरात के किनारे पे कुत्ता भूखा मरेगा ना, उसका मैं जवाब दूँ। अभी हम इंसान कुत्तों से भी बदतर है सर। किसी को कोई एहसास नहीं होता जब जहर बच्चों को दे रहे हैं। ये मेरी पोजीशन देखे, मेरी 6 बेटियां हैं, मैं चिन्योट का रहने वाला हूँ। 6 बेटियां? 6 बेटियां। अच्छा, आप यकीन करें कि ये मुझे पता है, यहाँ पे मेरी रिहाइश नहीं है, मैं अड्डे पे सोता हूँ, यकीन करें, रात को। और जिस तरह सफ़र कर रहे हैं ना सर, ये हमें पता है और हमारे रब को पता है। छोटी बच्ची का घर में दूध भी नहीं बाज़ औक़ात होता सर अक्सर औकात नहीं होता, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औकात नहीं होता। हालांकि गांव में रह रहे हैं हम लोग। मुझे ये नहीं समझ आती, हम हैं भी मुसलमान, हमारी जो क़यादत है वो भी मुसलमान ही है ना ज़ाहिर है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि जब दरियाए फुरात के किनारे पे कुत्ता भूखा मरेगा ना, उसका मैं जवाब दूँ। अभी हम इंसान कुत्तों से भी बदतर है सर। किसी को कोई एहसास नहीं होता जब लोग कर रहे हैं, जहर बच्चों को दे रहे हैं, कोई किसी का ज़मीर नहीं जागता कि यार आखिर इंसान है, अल्लाह ताला को जवाब देना तो है ना। इधर तो ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, आगे 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 नहीं जवाब देना सर इन्होंने। ये किसके मानने वाले? हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, वो जब दुनिया से गए थे, रेलत फरमा गए थे, तो तब लोगों को पता चला था कि हमें आटा दाना देने वाला कौन था। इस तरह मदद करते थे। पता नहीं ये किसके मानने वाले हैं। दिल ही दिल में ऐसा बातें कि किसके आगे रोएं, किसको बताएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जैसे हालात हैं बहुत मुश्किल है सर। बच्चे हैं, उनको क्या, अब एक बड़ा बच्चा जो है ना सर, वो समझ जाता है, फिर भी 2 साल की बच्ची को कहें कि तेरे लिए दूध नहीं है, ये मरने का मकाम नहीं है। ऐसे हालात हो गए सर। बच्चियों से कितनी देर बाद मुलाकात होती है? 2 माह के बाद सर। अभी मैं सुबह 6 बजे से बाइक चला रहा हूँ, सुबह 6 बजे से। ये मेरी इनकम है। ये देखिए, अब इसमें मैंने घर क्या भेजना है और खुद क्या करना और पेट्रोल भी डलवाना है? जी, पेट्रोल डलवा के? पेट्रोल डलवा के। पेट्रोल सर हम आधा लीटर डलवाते हैं, सवारी उठाते हैं 850। सुबह 6 बजे? 6 बजे से लेके अभी 9-10 बजने वाले, 9 हाँ जी। बजने वाले, उसमें ये है। तो अभी बैठे अल्लाह तवक्कल पे, कोई आ गया तो वेलन, कोई नहीं आ गया। यार ईद पे तो घर चले जाए, बच्चियां याद नहीं करती कि बाबा आपके सर पास? जी, ईद पे मैं अभी ईद पे मैं जाऊँ घर, तो जो दिन मैंने घर रहना है वो दिन कैसे मैं गुजारूंगा? जब निज़ाम नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगा, इनकम नहीं होगी, वो किस तरह मैं सफ़र करूँगा? वो जाने से उल्टा परेशानी बनती है ना सर। वरना किसका दिल करता है कि बच्चों के पास ईद ना करे बंदा? बेटियां कहती हैं 1 सेकंड बाबा ईद पे आना। सर जब कॉल करते हैं कहती हैं। क्या कहती हैं? बच्चियाँ हैं ना, उनका दिल करता है बेटियां क्या कहती हैं? कि आए पापा आए, इतनी देर हो गई है, क्यों नहीं आ रहे? बस रोश हो के बंद कर देते हैं फ़ोन, क्या करें? आप भी रोते हैं, बच्चियां भी रोती हैं? खैर मैं उनको सुना के तो नहीं ना रोता, लेकिन उनका दिल करता है कि आए। जो छोटी बच्ची 2 साल वाली, वो कहती है बाबा। घर में बेटियां कितने टाइम खाना खा रही हैं? सर एक टाइम ही सही खाती हैं शाम को। वो भी एक टाइम पे आ गई? सुबह हल्का फुल्का नाश्ता ही होता है, फिर शाम को। नहीं, मैं बेटियों की बात कर रहा जी सर, वही शाम को ही खाना खाती हैं बस। हूँ। तो मामे चाचे ताए उधर नहीं? सर सब छोड़ जाते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी साथ नहीं होता। बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है मदद करने वाली, और कोई भी नहीं है। तो पीछे क्या भेजते हैं बच्चियों को अगर यहाँ खर्चा ना हो? सर जो कुछ बनता है वो भेजते हैं, जब नहीं बनता फिर अल्लाह तवक्कल। सर पहले तो जब हम बच्चे थे तब 3 टाइम होता था। अभी जब हम बड़े हुए हैं तो 2 टाइम खाना खाते थे। अभी यकीन करें कि 1 टाइम बमुश्किल रात को। सुबह का हल्का सा होता है, वो भी नॉर्मली। शाम को ही खाना खाना है बच्चों ने, वो भी कभी कभार मिस ही हो जाता है। 1 टाइम का भी। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हालात कहाँ पहुँचे हुए हैं। 6 बेटियों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे। मेरे कंधों पे। नींद आ जाती है? सर मेरी देखें आके, मेरी पोजीशन देखें, मैं सोने वाला लगता हूँ आपको? नींद किधर आती है सर? 6 बच्चियाँ घर में हूँ, परेशान हूँ, तो नींद आ जाती बंदे। लेकिन सर कोई नहीं है। ईद पे जाएंगे? नहीं सर,
ईद पे घर नहीं जाएंगे? क्यों? एक दिन मिस हो जाए तो नहीं निज़ाम चलता। हम ईद पे भी बाइक चलाएंगे सर। बेटियां अपने बाबा को तो मिस करेंगी। सर वो तो करेंगी, अब मजबूरी है, क्या करें। एक दिन मिस हो जाए ना, यकीन करें तो नहीं, सिस्टम नहीं चलता। मैं आपसे बात करके स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सर जो इंसान है या इंसानियत को समझता है, ज़ाहिर है उसके पास तो यही जवाब होता है। और जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अब कहते हुए भी मुझे हकीकत महसूस हो रहा है कि हो सकता है वो उनके नज़दीक इंसानियत ना हो। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जो समझने वाले को समझ आती है, दुनिया जिन्होंने देखना है उन्होंने भी मजाक उड़ाना है। आपको तो एहसास हो रहा है, लेकिन जिनको होना चाहिए वहाँ तक तो नहीं ना सर। वहाँ तो यकीन करे ऐसा लगता है पता नहीं किसका, कौन हमारे ऊपर काबिज है। हकीकत है, ऐसे लगता है कि उनमें दिल ही नहीं है, या वो इन हालात से गुजरे नहीं है। अभी सर देखे ना, ये सब कुछ होने का इसकी ज़रूरत है। अभी जब लोगों के घर में आटा नहीं है, घी नहीं है, वो इसको देख के खुश होंगे। ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन ये तब होने चाहिए जब निज़ाम ठीक हो। तो बच्चियों की शादी का कोई बंदोबस्त, कोई जहेज? वो तो बाद का मसला। अभी तक उनकी पढ़ाई शढ़ाई का कोई, हम तो पढ़ाई भी सही नहीं करवा सकते सर। बच्चियों की सही पढ़ाई भी नहीं हो सकती जैसे हमारे हालात हैं। बच्चियों की सही पढ़ाई भी नहीं कर सकते। सर सरकारी स्कूल गांव में कैसे होते हैं? सरकारी स्कूल आपको पता ही है। शहरों में चलो फिर भी सरकारी स्कूल ठीक है, जो गांव के सरकारी स्कूल है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही नहीं है। हम लोग पहले यहाँ लाहौर रह रहे थे, हालात की वजह से गाँव गए हैं, वहाँ पे पंजाबी और उर्दू में पढ़ाते हैं, वो बच्चियों को समझ नहीं आती। बड़ा अजीब सिस्टम बना हुआ है सर। तो जब तक तलीम ही मुकम्मल ना हो, फिर शादियाँ वो तो बाद का मसला है। शादियाँ हम जैसे लोगों का खा भी रह जाता है सर। मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, तो यहाँ पे मैं लारी अड्डे में ही सो जाता हूँ। मेरे पास यानी कि रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरा बिस्तरा मेरे बाइक के पास ही होता है, ठीक है। जहाँ जगह मिलती है मैं रात को सो जाता हूँ। सिर्फ बच्चों की खातिर इधर जलील हो रहे हैं, लेकिन यकीन करें फिर भी नहीं हो रहा पूरा सिस्टम। रात दिन कोशिश करने से भी नहीं चल रहा निज़ाम। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है बहुत मुश्किल हो गया। 420 रुपये 250 पे था, फिर भी निज़ाम चल रहा था। अभी 420 पे लीटर है, तो उस लीटर में जो सवारी है उसका वो ही माइंड है 250 वाला ही। क्योंकि हमारे साथ हमारे जैसे नहीं बैठना होता है। बड़े लोग तो बाइक पे नहीं ना बैठते सर, वो तो गाड़ियों में बैठते हैं। तो जो हमारे जैसे हैं उनके हालात वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं। उनसे हमने मांगना क्या और उन्होंने हमें देना क्या। लेकिन अल्लाह पे यह है कि अल्लाह ने जो कुछ करना है, ये हमारी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। छोटी बच्ची का घर में दूध भी नहीं बाज़ औक़ात होता। सर अक्सर औक़ात नहीं होता, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात नहीं होता। हालांकि गांव में रह रहे हैं हम लोग सर। यकीन करें जो है ना, अभी तबके थी दो रह गए सिर्फ, पहले तीन थे। मिडल क्लास था, यानी कि सफ़ेद पेश लोग थे, गरीब थे, अमीर थे। अब सफ़ेद पोश ही ख़त्म होगी। अब गरीब है या अमीर है बस, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर है। तीसरा जो है ना सिस्टम वो ख़त्म हो गया, सफ़ेद पोश ही ख़त्म होगी। कभी होते थे सफ़ेद पोश नहीं। आपने ईद पे घर ज़रूर जाना है सर, अल्लाह ताला ने चाहा, दिल तो होता है। आप, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखें सर। हम आपको देखते रहते हैं, आप आवाज़ बनते हैं, हम आपको दिली तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यकीन करें हालात बड़े ख़राब है यार। मुझे उस बंदे का बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो बेचारा क्या करे, उम्र ऐसे है कि ऐसी बंदा मस्जिद में बैठना चाहिए, लेकिन क्या करे। कोई ईद बच्चों के साथ मनानी चाहिए। सही बात है। इधर ही होता है, डेली इधर होता है। नहीं, मैं तो कसूर में देखता हूँ, आपका अक्सर मैं देखता हूँ मोबाइल पे। मैं आज फौरन आ गया, मैंने कहा बाइक के साथ। सर आप इधर डेली होते हैं, रोज इधर ही होते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब, ठीक है। चले, और आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, बहुत मेहरबानी से। बड़ा महंगा पेट्रोल है, बड़ा महंगा पेट्रोल है। ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, 150 ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 150। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਓ ਇਹ 150 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, निकलो बाहर पतीले ले आगे। मैं कहना, अगर आज मियाँ साहब खुदा न खास्ता कह देना जाओ मुझे नहीं वजारत चाहिए, मैं नहीं तुम्हारी खिदमत करता,
ਇਹ ਤੇਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੇ 402 ਨੋਟ। ਇਹ 804 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। 804 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, 805 ਦਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਦਾ ਲੈਣਗੇ। 804 ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ 804 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 804 ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ 804 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 804 804 804 804 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, 805 ਦਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਦਾ ਲੈਣਗੇ। 804 ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ 804 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ 804 804 ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸ ਪੈਟਰੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ 804 ਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ 804 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, 804 ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। 803 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 805 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 4 ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 150 ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 150 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀਓ ਇਹ 150 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਪਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹ 5-5 10-10 ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਸਨ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਲ ਜਾ ਛੱਡ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨੂਸ ਨੇ ਐਸੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭੈਣ 50 ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 70 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਦਮ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹ 5-5 10-10 ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਤੀ है, मगर ਇਹ ਨਹੀਂ बदले। कुर्बानी का जानवर आम आदमी अफोर्ड कर सकता है इस वक्त आम आदमी तो वो तो एक पुरानी बात है ना, कि आम आदमी फ्रॉड कर सकता है, ये नहीं करता। जो मैं कहता हूँ कि जो सही है ना, जो बिल्कुल ठीक है, खास आदमी वो भी नहीं फ्रॉड कर रहे इस वक्त मौजूदा, जो पोजीशन बन गई है कारोबार की। क्या वजह? क्योंकि आप वजह ये है कि मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, ये मेरा कारोबार है, ठीक है, ये मेरा कारोबार वो है जो ईद के दिनों में ना, इधर मैं आपके साथ बात भी नहीं कर सकता, ईद के दिनों में मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता, यानी कि इतना मेरा वसी पैमाने पे ये कारोबार है। और आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े ये देखें, कोई कस्टमर पूछने भी नहीं आया। ये हालात है। अब ईद में कितने दिन रह गए? अब तो 4-5 दिन 5 दिन रह गए हैं। तो 5 दिन में आप ये देखें कि ये मैं अकेला बैठा हूँ, कोई कस्टमर यानी कि होता है ना कि चलो लेने वाला नहीं, पूछने वाला है, पूछने वाला भी नहीं आ रहा। ये हालात है। अब कोई मारा आदमी, गरीब आदमी, जो आम आदमी है, वो क्या करेगा? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਚਾਚੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜਪਤੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਾਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੰਡੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਬਾਸ ਕਿਆ ਮੀਆਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆਸ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ तो करंट का बवा आ गया ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ नहर सुल्तान की सवारी नहर ਠੀਕ ਹੈ सुल्तान और नहर आती सी आज फिर स्टेशन से कोई छोटा या सुबह आंदा सी आज करके ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं बस नहाना नहान जाना लेना नहीं यारी दोस्ती किसी नहा लो भावे तला दे तो कादी यारी नहांदा रहा कच्चा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ 8 ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ 72 ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 72 ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾੜਿਆ ਮੈਂ ਸਾੜਿਆ ਨਹਿਰ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾੜਿਆ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਤੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ और जड़ी उन्होंने की थी वो क्या बात है पाकिस्तान जिंदाबाद जम जम जीवे पाकिस्तान ਬਸ ਤੇ ਜਮ ਜਮ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ है उसी अल्लाह ने जमीन लै जी या मरन उन्होंने वास्ता ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਕਰ वो कंधे डंगर ले जाएंगे बाहर आते जितो मोटरसाइकिल नंगी नहीं जानवर तो वहीं बांधे ना जहाँ जानवर बांध रहे थे। जानवर गली च बनना कड़ा के मैदान है घर बनो गली चुकी बनना है घर भी गली है घर छाते बन रही है ऊँट छाते आ जाएगा और तू तो ऊँट नूं रखे च बांध रहा है ऊँट नूं रखे च बांध रहा कभी बैठा ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 500 चाचू ਤੁਹਾਡੀ गली सोनी होनी है ਤੁਹਾਡੀ गली साफ होनी है ਗਲੀ ਸਾਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 17-18 ਲੋਕੀ ਕਰੇਗਾ वो जश्न मनाए ਹੈ जश्न मनाए ਨੰਗਾ ਜਾਣ ਸਮਝਾ नहीं, नहीं, चाचा चाचू घर जाके जश्न मनाओ जी ਮਿਹਰਬਾਨੀ मान लो और नहीं यार घर जाओ आज जश्न हो नहीं यार जश्न क्या था जश्न इधर आ जाओ थोड़ा इधर आ का जाओ जश्न हैं गुरबत का जश्न मनाइए नजर फंड का मजाक मेरी गुरबत ने उठाया उनके आप उनकी मीडी ने छुपाए रखी और सजदा करे आलम मदहोशी में और कहता है कि बाबे को खुदा याद है 18 घंटे मैंने कल से लेकर अभी तक काम किया है ये 800 रुपया पकड़ा हुआ है मैंने 18 घंटों में 500 की इसमें गैस डलवाई है बाकी ये 800 रुपया मैंने पकड़ा हुआ है 18 घंटे हो गया मुझे एक दो तीन अभी 3 बजे का इधर खड़ा हूँ 3 बजे का भाई एक सेकंड 3 बजे का इधर खड़ा हूँ सवारी कोई नहीं लगी तो आप कह रहे हैं कुर्बानी क्यों नहीं करते कुर्बानी कैसे करें मुझे खाना पीना नहीं पूरा हो रहा पेट ही नहीं पूरा हो रहा तो कुर्बानी कहाँ से करें आप यकीन से कह रहे हैं आप 18 भाई एक एक सेकंड मिनट आप 18 घंटे हो गए मुझे घर से बाहर घर नहीं गए नहीं अभी नहीं गया 18 घंटे का मतलब है कल रात से कल रात से कल रात तकरीबन 12 बजे से 12 बजे से भी पहले हाँ तो आप बाहर हैं हाँ जी और आप मैं घर घर नहीं गए और सिर्फ 500-800 रुपए का 800 रुपया 1300 रुपया पकड़ा था 500 की गैस डलवाई है 800 रुपया मेरी जेब में है तो रात किधर है सारी रिश्ते में ये रिक्शा आपका ये रेंट पर है 650 रुपये दिहाड़ी है इसकी रिक्शे में सो गए रिश्ते में सो गया था एक तकरीबन मैं 4 घंटे रिश्ते में सोया हूँ यहाँ पर दिल्ली के वो कॉर्नर पर पेट्रोल महंगा होने सोते किधर हैं एक सेकंड भाई सोते कहाँ रिक्शे में पीछे सीट में
आपका कादिर लंबे आ जाते हैं? फंस के आते हैं। दिखाएं कैसे सोते हैं, जरा करके दिखाएं। प्रैक्टिकल बताएं ना मुझे, ताकि मुझे पेट्रोल की वजह से बड़ी महंगाई हो गई ये भाई कहते हैं मैं इस तरह सोते हैं आप? नींद आ जाती है? आ जाती है, आवाज आ रही है तो नहीं तो ये सीट पीछे रख लेते हैं। ये तो फिर रिक्शा है। क्या कह रहे हैं? नींद आनी चाहे तो सूली पे भी आ जाती है, सूली पे भी चढ़ा हो तो जब नींद आई हो सूली पर भी आ जाएगी। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मामू के पास रहता हूँ। मैंने डेली 500 उनको देना होता है। मामू को? हाँ जी। किस चीज़ का? घर में खर्चा 500 रुपया। जहाँ रहना वहाँ खर्चा तो करना ही है, क्या नहीं करना? मामू होके खर्चा ले रहे हैं? जाहिर बात है, जैसे उसके बेटे खर्चा देते हैं घर में, मैंने भी देना है। मुझे ये बताएं तो अब घर कब जाएंगे? जब 1000 घर का 650 रुपया 2 दिहाड़ियाँ इसकी पूरी हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसका 23,000 रुपया कर्जा चढ़ा लिया हुआ है सर पर। कितना? 23,000 रुपया दिहाड़ियों का। जब से ये लॉकडाउन का काम शुरू हुआ है अब तक 23,000 रुपया मेरे पर कर्जा चढ़ गया हुआ है। फिर लॉकडाउन तो अब खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ ना, 1.5 महीने में मैंने ये 7 माह गाड़ी चलाई है, कोई पैसे नहीं चढ़े थे। ये पिछले महीने से लेकर इस महीने तक मेरे पास 23,000 रुपया कर्जा चढ़ गया। कहाँ जाएगा बड़ा बंदा कहाँ जाएगा भाईजान? ये बेचारा ना इसकी माँ है ना इसका बाप है, और इस हमारे पैसे इसका भी रिक्शा छानी लेके पैसे खा गया है। और एक शिजाद है बेचारा, वो भी मैंने अदा कर दिया था रिक्शे का। तो ईद की शॉपिंग वगैरह करते हैं या वो भी? ये देख लें, पिछली ईद पर, छोटी ईद पर भी यही कपड़े थे, यही कपड़े हैं मेरे पास। 2-3 सूट हैं बस, इसके अलावा मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। रोजे दिल करता है कि करे यहाँ पे बाल बच्चों का मुंह देखना पड़ता है, इधर काम नहीं है कसम से। रोजाना आती है 1000 रुपये पकड़ लिया, 300 की गैस डलवा ली, 700 गाले। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। किसको जाके कहें? कपड़ा उठाएंगे, पेट अपना नंगा हो, किसी को क्या पता होगा ये क्या कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा। कभी खाली हाथ घर जाना पड़ा? कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। मुश्किल है लाइफ इस भाई की, बहुत मुश्किल। बाल बच्चों के लिए तो, जिसके बाल बच्चे हैं वो तो सबसे ज़्यादा पिस रहा है ना, रिक्शे वाला। कमाई नहीं होगी तो कैसे करेंगे? ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? ये हमारा नंबर है गाड़ियों के, नंबर सही जाएगा। ये फ्रंट पे 1 लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5 रिक्शे फ्रंट पे लगेंगे, बाकी पीछे लगेंगे हमारे। तकरीबन 50 रिक्शे हैं यूनियन के, जोन से नंबर सिर जा रहे हैं। अगर वो नंबर पर नहीं आएगा वो खड़ा ही रहेगा यहाँ पे, चाहे सारा दिन खड़ा रहे। नंबर आएगा तो वो अपने सवारी लेके जाएगा। वो भी तो पता नहीं, ये भी नहीं पता वो कितने की आएगी कितने की। आप कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है तो कहाँ से करें? मेहनत करें। मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और क्या करें? चोरी करें? क्या करें भाई? किसी के यहाँ पे काम करे को 20,000 25,000 क्या करेगा वो? 25,000 में क्या करेगा वो? किराया देगा, बिल देगा, पानी के, बिजली, सुई, गैस के बिल कहाँ से देंगे? बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करेंगे? बच्चों का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? इन्हें नहीं कर रहा। रोजे जब खत्म हुए ना, रोजे का जो शुरू होने से पहले का काम था, उसके बाद बिल्कुल काम ठप है। ये वार्डन वाले नहीं टिकने देते, माल थोड़ा सा ऊपर लोड कर ले, वार्डन वाले 2,000 रुपये का चलान कर देते। वो कहाँ से बनेंगे हम? रोजे दिल करता है कि करें यहाँ पे, बाल बच्चों का मुंह देखना पड़ता है, इधर काम नहीं है कसम से। रोजाना आती है 1000 रुपये पकड़ लिया, 300 की गैस डलवा ली, 700 गाले। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटे क्या करते हैं? बेटे पढ़ते हैं, एक हार्ट पेशेंट है छोटा सबसे, उसके दिल में सुराख है पैदाइशी। एक बेटा 9th, 2 बेटे 9th में है, बेटी मेरी 12वीं में पढ़ रही है, 2nd ईयर के पेपर हो रहे हैं। बेटी को पढ़ा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटों को भी पढ़ा रहे हैं? बेटे को भी पढ़ा रहे हैं। जिसके दिल में सुराख है उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जब कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी। 6 माह बाद 7 माह बाद चेकअप करवाने जाते हैं। 6-7 माह बाद चेकअप करवाने जाते हैं? जी। जब उसको तकलीफ हो लेके सीधा उधर जाना पड़ता है कार्डियोलॉजी में। वो भी बात सुनते हैं नहीं सुनते, उनकी मर्जी है, क्या करें फिर? किसको जाके कहें?
कपड़ा उठाएंगे, पेट अपना नंगा हो, किसी को क्या पता होगा ये क्या कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा, घर का खर्चा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। कभी खाली हाथ घर जाना पड़ा? कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो क्या खाते पीते थे? क्या करे फिर, किसी का कर्जा उठा लिया, आज उससे उठा लिया, कल को उसके साथ वादा कर लिया, कल को जो कमाई की हो उसको दे दी जाके। आपके ये सड़कें बना रही है, सारा कुछ कर रही है, वाम का सोचे। हम उसके हम उनके हैं शुरू से, 50 साल उम्र है मेरी, लेकिन जो उसने काम किया भाई ये काम गलत है, गरीबों के लिए काम गलत है। 12,500 बिल आया घर का, 12,500 12,500 बिजली का। और इससे पहले जमा करवाना लास्ट तारीख पीर वाले दिन। रिक्शा ड्राइवर है, 17,000 इसकी इंस्टॉलमेंट दें, रिक्शे की बिल जमा कराएं, घर का किराया दें, हालात है क्या करें यार, बहुत मुश्किल हुआ वो। इस दौर में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पे छोड़िए हुआ है, जो भी है निज़ाम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस चलते रहे। बीवी बच्चे भी हैं, उनको भी देखना है। 10-11 बजे सारे दिन धूप में सड़ना पड़ता है इसके नीचे, इसके छाँव पे जाके नहीं बैठ सकते। 1.5 घंटा हो गया खड़ा है ये रिक्शा। छाँव पे जाके नहीं बैठ 1.5 घंटा हो गया। छाँव पे नहीं, ये ना हो कोई उठा के ना ले जाए, कोई चोर ना उठा के ले जाए रिक्शे को, बैटरी ना निकाल ले। कोई बैटरी ना लग निकाल ले, सिलेंडर ना निकाल ले कोई। 200-250 कमा के लेके जा रहे हैं, क्या करें, गैस में लिए बचते ही नहीं है, गैस डलवाते हैं, गैस के लिए कहाँ बचता है हमें। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कहूँगा हो सकता है आप भूल रहे हो, 200-250 कमा रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। 2-2.5 हज़ार सवारी इधर से सवारी उतारते, सवारी तो किराया देने का नाम ही नहीं लेती भाईजान। सवारी कहती है कि हमने बढ़ाई गैस, इसका मटेरियल महंगा है, काम करवाने के लिए जाइए ना तो पैसे किसी से उधार पकड़ के लेके जाए ना तो लगा देना, तो उसके बाद मिस्त्री कहता भाई से मेरी तो दिहाड़ी दे के जा, ऐसे स्पेयर पार्ट वाले देते नहीं पैसे, मेरे तो पैसे दे के जा। उनकी जा यार तेरी मेहरबानी, अगली बारी आवांगे दे देंगे, अगे तो मेरे को काम ना कराना ही, मिस्त्री ये कहता है अगे तो मेरे को काम ना कराना है। पहले भाई 1,000-1,500-2,000 का काम करते हैं, उसके बाद रिक्शे के लोग ऐसे जिनकी रिक्शा दिहाड़ी भी होता है, कोई लोग है जिनका अपना होता है, उसके बाद गैस का खर्चा है 400 रुपये किलो गैस। आप कुर्बानी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। नहीं जुत्ती कपड़े नहीं ला गया तो कुर्बानी कितों करनी बच्चों के लिए कपड़े नहीं ले रहे, कुर्बानी का सवेरे 10 बजे आए 1,000-1,200 की मजदूरी की। नहीं, अगर तुसी 10, 12, 14 घंटे काम करके भी कुर्बानी नहीं कर सकते, फिर तुसी काम पेट्रोल क्यों महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा काम क्यों नहीं बदल लेंदे? मैं 18 घंटे से बाई हूँ, कल से क्या 18 घंटे हो गए मैं घर से बाई हूँ। आप कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कुर्बानी। हाँ, एक हिस्सा मैंने डाला है, किसी इन्होंने डाला है तो ये मस्जिद के अंदर। इनका बेचारों की कम होगी ना यार, आमदनी कम होगी इनकी। अभी मसले तो गलत बात थोड़ी। आप कितने घंटे काम करते हैं? हम वही 8-10 घंटे काम करते हैं। ये 18 घंटे काम करेगा। 18 घंटे मैंने कल से लेकर अभी तक काम किया, ये 800 रुपया पकड़ा हुआ मैंने। बाजारों के जो हालात है वो तो बहुत ही डाउन जा रहे हैं, गर्मी भी है, ऊपर से कारोबार भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही कारोबार नहीं है, मुश्किल के साथ है जो दिहाड़ी लग जाए, ये रोज़ी पूरी हो जाए। अगर कारोबार का लिहाज देखा जाए तो कारोबार कुछ भी नहीं रहा पड़ा महंगाई के दौर में जो है। ठीक है, गैस भी इतनी महंगी, ऊपर से सवारी से किसी से कोई पैसा मांग ले तो उसने आगे से बातें स्टार्ट कर देती, हमारी गलती है, हमारा कसूर है, हम क्या करें, हुकूमत को बोलेंगे, हुकूमत कर रही जो कुछ भी कर रही है। तो बस हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कारोबार के से कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो फिर हालात ख़राब नहीं है, फिर आप नाशुक्री कर रहे ये हैं। नाशुक्री वाली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करनी होती है। अल्लाह की राह में कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने आपको इस काबिल बना दिया, आप कुर्बानी करें। शुक्र है, हुकूमत का बहुत बड़ा एहसान है हम पे, बहुत बड़ा एहसान है कि इस काबिल हम बन गए हैं कि हम अपने हाथ से अपने घर से कुर्बानी कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत को शुक्रिया बोले, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हुकूमत का। भाई आप अपने गांव का भी बोले कि हम इस गांव से हैं, आप अपने घर में जानवर पालते हैं, आप अपने गांव का भी बोले कि हम गांव से आए हुए हैं, गांव से आके यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। आप ये बोले कि आपने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, जिन्होंने ये शहर उनको साल पूरा पालते हैं, पालने के बाद उसके बाद हाँ कुर्बानी जी, करते हैं, उसकी पहले साल खातरदारी उनकी करनी होती है, साल उनको पालना होता है, उसके बाद कुर्बानी करनी होती है। जो बंदे जिन लोगों ने गाँव का भी नाम एक सेकंड बट साहब मैंने तुसी दसो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मायना से सुबह तो 8 बजे ना आ जाने थे, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ। ਘਰ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਭਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਗੈਸ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं आप? ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਰੈਂਟ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ? 12-14 घंटे काम करके भी आप कुर्बानी नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे।
बच्चों का रिजल्ट कमाना बहुत मुश्किल हो गया होगा। वो क्यों? ये रिक्शा चला रहे हैं माशाल्लाह के 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो बात का ऐसी एक साइड पे सवारी मिलती है, एक साइड पे मिलती ही नहीं है। अब 420 रुपये लीटर पेट्रोल है, सवारी को 409। अब कम आ रहा है, मगर पेट्रोल पूरा मिलता तो नहीं है, वो भी आपको भी पता है सबको। ठीक है। तो सवारी कुछ मिलती नहीं है, सवारी किराया भी नहीं बढ़ रहे, पेट्रोल के ऊपर हर चीज़ बढ़ रही है। जैसे आप देख लें घी का रेट बढ़ गया हुआ है, गाड़ी के इंजन के स्पेयर पार्ट्स बढ़ गए हुए हैं, किराए वहीं पे है। 5-10 रुपये फ़र्क पड़ा मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर के हालात हर बंदे का परेशान है, जिससे मर्जी पूछो कार पर, जिसके पास जाएंगे तो पेट्रोल महंगा है, फलानी चीज़ महंगी हो गई है। परेशानी का तो कोई हल नहीं, काम डबल कर दो, 24 घंटे काम करो, अपनी लाइफ को बेहतर करो, काम 24 घंटे करो। 24 घंटे काम करके जब चीज़ लिए अफोर्ड ही नहीं बंदा कर पा रहा तो कैसे करें? सवारी है ना, कम ही है ना। आप भी अब जानवर लेने चलेंगे, कुर्बानी के जानवर लेने मुश्किल हो गए हुए हैं, हर चीज़ महंगी जाए। कुर्बानी कर रहे हैं, सही बताइएगा सर, कुर्बानी कर रहे हैं? कितने करनी, रिक्शा चलाई दा किते मरियम नवाज ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, 1500 ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। कुर्बानी कर रहे हैं? कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं दोस्त कुर्बानी कर रहे हो? नहीं सर, घर के खर्चे पूरे होने बड़ी गल है। कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं कुर्बानी कर रहे हैं सर आप? इधर देखो जरा, कुर्बानी कर रहे हो? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜੈਂਟ वो ना अफसर बहुत ज़्यादा ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਫਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। नहीं तुसी उत्थे दसो कुर्बानी कर रहे हो? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? मेहनत करो शबाना रोज, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ कुर्बानी कर रहे हो? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, हैं? ਇਹ ਉਲਟਾ 3000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ कुर्बानी कर रहे हैं? नहीं सर, कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुर्बानी कहाँ से करें? बच्चों का रिजल्ट बड़ी मुश्किल से चल रही है यहाँ पे, तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे? 24 घंटे आप कह रहे हैं कि मजदूरी करें। हाँ जी। 24 घंटे इंसान कैसे मजदूरी कर सकता है? देखिए जब हालात मुश्किल हो काम करना पड़ता है। सर, करना पड़ता है, आपकी बात बेटर है, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे इंसान ड्यूटी दे सकता है, 24 घंटे तो नहीं दे सकता। रेस्ट कब करेगा जब 24 घंटे ड्यूटी देगा? महंगाई 412 रुपये लीटर तेल हो गया, एक 2 चक्कर लगाए दिल्ली इधर के तेल खत्म हो जाता है 1 लीटर, तो बड़ी मुश्किल से हम सर्वाइव कर रहे हैं। कुर्बानी नहीं कर रहे? नहीं सर, कुर्बानी नहीं कर, घर के अखराज पूरे हैं, बड़ी मुश्किल से तो कुर्बानी कैसे करनी है? कुर्बानी कर रहे हैं दोस्त? कुर्बानी कर रहे हैं आप? नहीं जी, अपना जो है ना हमारे वसाइल नहीं है। नहीं कर रहे, वसाइल नहीं। सर कुर्बानी कर रहे हैं आप? हाँ, वो कुर्बानी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्त कुर्बानी कर रहे हैं? कुर्बानी अपनी हो रही है सर। क्या मतलब? मतलब ये देखें, चलान कर रहे हैं 1000 रुपये का, नजायज़ कर रहे हैं। शुक्र करें 1000 का कर दिए, 2 का नहीं किया। और भाई जान 1000 का बहुत ज़्यादा है, 2 का कर देंगे तो फिर घर ही रहते हैं। 1000 रुपये दिहाड़ी है गाड़ी की, 1000 रुपये का पेट्रोल डालना है, 1000 रुपये घर में चलाने का 3000 ही है कि हमने कमाना। कुर्बानी नहीं कर रहे? कुर्बानी अपनी हो रही है। व्यूअर्स, हमारा सर्वे जारी है कि एक आम आदमी मेहनत कश जो सारा दिन सड़कों पे होता है, वो कुर्बानी करने की दस्तरस, उसकी दस्तरस में है कुर्बानी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी जी। सर कुर्बानी कर रहे हैं इस दफ़ा आप? नहीं जी, भाई किए गए हैं, मजदूर बंदे हैं, कुर्बानी कहाँ से करेंगे? नहीं, जब आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं सारा साल, जी जी। आम आदमी से ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, 12-12 घंटे, तो आप कुर्बानी नहीं कर पाते? सर, घर का किराया दें, बिल अदा करें, या फिर कुर्बानी करें, या बच्चों का खर्चा चलाएं। चले, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ छोटा सा। यार असल में ये अवामों की ना, ये हुकूमत की बेवकूफ़ी है। ये जो पैसा लगा रही है, अब पैसा लगाना चाहिए अवामों के ऊपर। ये जो बड़ी बड़ी पुली बना रहे हैं, इसकी ये पैसा लगाने से सबसे पहली ज़रूरत है अवामों को। जब अवामों के पास पैसा होगा तो अवाम टैक्स भी अदा करेगा, सब कुछ अदा करेगा। और अगर अवामों के पास पैसा नहीं होगा तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि पेट्रोल जितना महंगा करेंगे उतने उससे बस पैसा निकालेंगे। तो ये तो कोई ज़रूरी तो नहीं है, कम अज़ कम अवामों को भी उठाना चाहिए। बाहर मुल्कों में देखो, तुर्किया में देखो, जो कोई भी आदमी जब रिटायर हो जाते हैं अपनी नौकरी से तो फ़ौरन उसके लिए कम अज़ कम ऐसी कर लेते हैं कि कोई फार्म डाल लेते हैं या
कुछ चीज़ तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। बाहर किसी भी कंट्री में जाए, यहाँ पर ये है कि बस आपकी जेब से किसी पैसा निकाल लेते हैं। पुलिस ने अगर आपको पकड़ लिया, पुलिस भी यही करते हैं। तुम्हारा खिदमत करता है लाला। खिदमत तो और बात है, लेकिन हर बंदा ये अपनी पैदे में लगा हुआ है कि जी मेरी जेब में पैसा आ जाए, दूसरे को जैसी मर्जी हो जाए। आप बताएं, आप कुर्बानी कर रहे हैं। अब तो मेरे अंदर ये भी हिम्मत नहीं मैं पूछूं कुर्बानी करें कि नहीं। कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन कर लेते हैं, क्यों नहीं करते हैं। इससे पहले हम खुद करते थे, अभी भाइयों ने किया, इसलिए हम करेंगे। भाइयों ने कह दिया कम करेंगे, अब आप नहीं कर पा रहे। नहीं वो मेरे से लेते हैं ना, जो भाई है थोड़े से कर्जे मर्जे थे, उसकी वजह से उसने कह दिया कि आप खुद ही करेंगे। तो वैसे ओवरऑल हालात क्या हैं? हालात बहुत डर रहे, यकीन मानो, किसी से भी पूछो, हर बंदे यही बोलते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा हैं? तो बस तुसी साइकिल क्यों ले रहे हो? पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। ओए खुशियां मनाओ, ਹੁਣ ਤਾਂ खुशियां ਦਾ टाइम है। ज़्यादा खुशियां मनाइए, पैसे तो लगने नहीं, तू खुशियां मनाने जश्न मनाओ, जश्न। किस चीज़ का? सब्जी लैन जो महंगी है, इतने लैन जो झड़ लिया सारी लब्जी को पैसे कितों लेंगे? अगले कहते तुम जश्न मना रहे हो, हट रहा तो सुर्खी आती रहेगी। ਤੁਹਾਡੀ सेहत बनेगी किधर थे साइकिल ते, जवान हो जाओगे दोबारा। तो थल्ले उतरना पे आ गया। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। सैयद आबिद हुसैन साहब एक अकेले शख्स नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। वो क्यों हैं, किस वजह से, इस पर मुख्तलिफ आराएँ हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन हैं। मैं कोई बात करूँगा तो कह देंगे इसका फ़लाँ सियासी जमात से ताल्लुक़ है, या ये खुल के सुने, दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मुझे कहने तो नहीं चाहिए। एक कह देते हैं यूथी है, दूसरा कहते हैं पटवारी है। तो ये भी जहालत की एक इंतहा है जब इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। अब ये मेहनत कश है, उनके कपड़े, उनके सफ़ेद बाल, उनकी आँखों के आंसू, 6 बेटियाँ, और जो इस वक्त एक स्ट्रगल है वो सारे देख रहे हैं। तकलीफ़ हुई, मुझे दुख हुआ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े या आबिद हुसैन साहब के लिए कोई ऐसे मामलात करे कि ये घर अपने बच्चों में ईद बनाए। ये इनका हक़ है, बेटियों का हक़ है अपने वालिदैन के साथ ईद मनाना, और इनका भी हक़ है अपनी औलाद के साथ ईद मनाना। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।